ये न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट के लिए अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। आज का दिन एक कंसोलिडेशन का रहा और हाईली वॉलेटाइल डे था। तो क्या ये वॉलेटिलिटी आगे भी रहेगी? क्योंकि कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन है। क्या अपसाइड का मूवमेंट बनेगा या फिर मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करेगा? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो मार्केट एट 11 में मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक मोमेंट दिखाया है और ऊपर की तरफ अगर ये कंटिन्यूसली अगर ये 15,820 के ऊपर निकलता है, देन आप समझ सकते हो कि एक अपसाइड की रैली बन सकती है। अदरवाइज़ ये नीचे की तरफ वॉलेटाइल रह सकता है। तो इसने अटेम्प्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अटेम्प्ट हुआ, बट उसके बाद फॉलो अप बाइंग नहीं आई और वहीं से मार्केट पूरा दोबारा से ये नीचे गिर गया था। हालांकि मैं आज ऑफिस में नहीं था 11 बजे के बाद, क्योंकि ये मॉर्निंग में इतना बड़ा मोमेंटम हुआ था। क्योंकि आपको ये दिख रहा है, ये बहुत बड़ा मोमेंटम था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट था। इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद मार्केट में कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। आप ज़बरदस्ती मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो इस मूवमेंट प्रॉफिट कमाने की चक्कर में या फिर लालच में, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिलता नहीं है। तो मैं 11 बजे के बाद से ही ऑफिस से बाहर था। तो जैसा कि मेरा एक्सपेक्टेशंस था वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया। एक वॉलेटाइल मार्केट था, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में फॉलो अप होती हुई दिखाई दी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा जल्दी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आ गया था। मेरे को एक्सपेक्टेशन था थोड़ा सा 700 तक ये करीब जा सकता था, ठीक है ना, अराउंड 700 तक जा सकता था। बट ये अराउंड 36,627 से ही यहाँ पे रिवर्स हो गया। अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा में कैसा डाटा बना है। तो करंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा देखो, निफ्टी की क्लोजिंग आई है अराउंड 15,700 के करीब की। तो 700 को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी कंटिन्यूसली, ये अच्छी बात है। तो अगर 15,700 की कॉल देखते हैं हम, तो यहाँ पे करीब करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 15,800 की बात करें तो 15,800 पे कॉल पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 15,600 पे अच्छी बात है कि कॉल कॉल राउटर नहीं है कोई पे यहाँ पे। अगर 15,600 की कॉल पे अगर यहाँ पे एग्रेसिवली कॉल राइटर अगर बढ़ते हैं, तो फिर मार्केट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो रहेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 15,600 की पुट पे 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है 15,600 और 650 का, ये सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ऊपर कहाँ से 15,900 निकलेगा, देन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे एक अपसाइड की रैली की, ठीक है। अब सब कुछ यहाँ पे लेवल के हिसाब से मार्केट ट्रेड करेगा। ऑप्शन चेन डाटा में ज़्यादा कुछ आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट कह सकते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन में नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बाउंस आएगा, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आएगा, और अगर ग्लोबल मार्केट फर्दर गिरते हैं तो यहाँ पे गिरावट और गहराएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 15 मिनट का चार्ट मैं आपको लगा रहा हूँ। देखो सबसे पहले डे चार्ट लगाता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इससे पहले जब मार्केट आया था इस जोन में, तो इस जोन में उसने क्या किया था आप देख रहे हो। जब इस जोन में था तो इसने ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने, ऑलमोस्ट आपका 3 महीने का कंसोलिडेशन, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो जब ये वापस आया इस लेवल पे तो इसने बाउंस किया, ठीक है, फिर आया बाउंस किया, और अब ये दोबारा से इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस और मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिलता है और नीचे जाता है, तो वो कौन सा लेवल होगा जिस पे हमें बहुत ही ध्यान से नज़र रखनी चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक कह सकते हैं एक वन वे गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही लेवल मार्क करेंगे, ठीक है। ये है वो लेवल जो कि है 15,460 का। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल ब्रेक हो जाता है, देन हम 15,000 हमें आने में कोई ज़्यादा देर
नहीं लगेगी, क्योंकि हमने एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन इस जोन में निकाला था। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी लेवल पे दोबारा से होल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऊपर के लेवल पे हमारे पास जो लेवल है वो है 16,000 का। इसके ऊपर निकलेंगे तो हम कह सकते हैं जो एक्सट्रीम वीकनेस की तरफ बढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। 16,000 के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि हम थोड़े से पॉजिटिव हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। देखो, आज सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि इसने अपने लो को नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो यही हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एक बार सेल करेंगे। एक टारगेट हमारे पास है 15,550 का। 15,550 ब्रेक होता है तो देन जो 15,460 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो आप देखो, ये एक फॉल, फिर ये एक रिकवरी, और फिर ये एक फॉल, और फिर ये एक रिकवरी। तो आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, और इस डब्लू का ब्रेकआउट कहाँ आएगा, इस लेवल पे ब्रेकआउट आएगा। तो हमें यहीं पे बाय भी करना है। ठीक है, बाय का लेवल कौन सा है हमारे पास, 15,850 के ऊपर निकलेगा, 60 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। 16,000 हमारे पास टारगेट होगा। हो सकता है कि कल मार्केट मोमेंटम में रहे या फिर परसों रहे, क्योंकि देखो सिंपल ही चीज़ है, फेड का अनाउंसमेंट होने वाला है आज या कल में। उनका अनाउंसमेंट है, कल रात में अगर आएगा तो जाहिर सी बात है परसों हम रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। और ऑलरेडी यूएस मार्केट इतनी तेज़ी से गिरे हैं तो जाहिर सी बात है इवेंट होने के बाद एक बाउंस बैक उनमें आ सकता है। अगर फर्दर सेलिंग आती है तो समझ लीजिए भैया फिर तो जयराम जी की, फिर आपको निफ्टी 15,000 ही दिखाई देगा कुछ दिन में। अगर बाउंस बैक आ जाता है यूएस मार्केट में तो फिर हम दोबारा से 16,200 16,300 की तरफ बढ़ जाएंगे और यहीं हम सपोर्ट ले लेंगे। ये अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं 15,700 और 650 के आसपास निफ्टी में बाइंग आ रही है कंटिन्यूसली। ये लेवल डिफेंड हो रहा है। गैप डाउन में टूटेगा अलग बात है, बट लाइव मार्केट में टूटने नहीं दे रहे हैं बुल्स, ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो लेवल्स ये दोनों मार्क करके रखो। सिंपल ही चीज़ है, सेलिंग के लिए मैं फ़िलहाल आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से और ग्लोबल मार्केट उठ जाते हैं। देखो उनकी प्रॉब्लम उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उनके यहाँ महंगाई 40 साल के हाई पे है, तो बिकॉज जाहिर सी बात है वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूसली कम भी रहते हैं। हमारे यहाँ तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई पहुँच जाते हैं जब धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ को समझेगा और धीरे धीरे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि आज यूएस मार्केट कैसा बिहेव करते हैं। अगर वो आज कह सकते हैं नहीं गिरते हैं, होल्ड कर जाते हैं, भले बढ़े नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट गिरना नहीं चाहिए। अगर नहीं गिरते हैं तो अच्छी बात है, हम भी कहीं ना कहीं इस लेवल पे 15,650 के आसपास सपोर्ट ले लेंगे। तो कल के लिए ये चैनल आपको मार्क करके रखना है। कल और परसों के लिए जब भी ये ऊपर निकलता है आप बाय करोगे, नीचे निकलता है सेल करोगे। ये सिंपल सा व्यू है। इस चैनल के अंदर चाहो तो आप कुछ मत करो, क्योंकि इस चैनल के अंदर क्या मिलेगी आपको, वॉलेटिलिटी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो, बैंक निफ्टी के लिए भी सिंपल व्यू है अगर आप थोड़ा सा समझोगे। सेम चैनल है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आप निकल रहे हो, इसके ऊपर निकल रहे हो। कैसे निकल रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो ट्रेड करता करता ये ऊपर गया, नीचे आया, और देन आपका ये हाई जो था वो आपका निकल गया। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जा रहा है, ब्रेक किया, नीचे आया, देन आपका ये जो हाई था ब्रेकआउट वाला, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम का सिग्नल होगा। ठीक है, ये तभी ब्रेक होगा जब ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं कि सेल ऑफ ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तभी ये ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा या फिर गैप अप में ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है ये लेवल 33,000, 32,800, 32,900, ये सारे सपोर्ट के लेवल हैं। तो नीचे मैं आपको सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। एक दो दिन मार्केट में थोड़ा सा आप एक लॉट दो लॉट में ही काम करिए। लेट द मार्केट को सेटल्ड होने दीजिए। जैसे ही सेटल्ड हो जाता है फिर आप दोबारा से ट्रेड करने लायक हो जाओगे। अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। तो एक ही लेवल है, इस लेवल के ऊपर हमें बाय करना है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। लेवल है 33,600
50 के आसपास का जैसे ही निकलता है हम एक बार बाय करेंगे। ऊपर जो टारगेट है करीब करीब आपका 33,800 800 निकलता है तो 34,000 का टारगेट हमें मिल सकता है और हो सकता है कल या परसों में ऐसा एक मोमेंटम ऊपर की तरफ बन जाए। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट कैसा ट्रेड कर रहे हैं करंटली। यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं। देखो डाउ फ्यूचर करीब 81 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 89 पॉइंट ऊपर है, जो कि दिन में 200 पॉइंट और करीब 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर था। तभी हम यहाँ पे जो निफ्टी में 15,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। जैसे डाउ फ्यूचर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, हम भी यहाँ पे गिर गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि आज और कल का ट्रेडिंग सेशन ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ओवर सोल्ड है। कितना बाउंस बैक आता है इनमें, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे और अगर इनमें फर्दर सेलिंग आती है तो फिर भैया हमारे मार्केट में भी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।